दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये चीज देखने वाले हैं। तो प्राइमरी की बेसिकली क्या होता है कि अगर टेबल के अंदर आपने कोई भी प्राइमरी की बनाया है और आप कोई भी अगर डेटा फेच करते हैं टेबल के अंदर से, तो ये फास्ट तरीके से काम करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपके टेबल के अंदर 2-3 लाख या 4-5 लाख ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हैं, अगर प्राइमरी की उस टेबल के अंदर नहीं हुआ तो वो अगर कोई एक रिकॉर्ड को अगर फेच करते हैं तो और ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, खैर हम उसको इंडेक्सिंग की हेल्प से भी हम उसको और फास्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी की का भी रोल एक तरीके से यूजफुल हो जाता है। और प्राइमरी की के बारे में कुछ यहाँ पे आपको बता दूं कि प्राइमरी की कब कब हम बना सकते हैं, उसकी शर्तें क्या है। तो प्राइमरी की क्या होती है कि पूरे टेबल के अंदर हम एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं। आपके ये एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है, या फिर आपके वाइवा में या फिर इंटरव्यू में कहीं से भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्राइमरी की के कुछ जो एडवांटेज है या फिर जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है आप उसको बताइए कि प्राइमरी की होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, और जैसे ही अगर आप मान लीजिए आपने 2-3 कॉलम का नाम लेके अगर प्राइमरी की बनाना है तो वो उसका नाम हो जाता है कंपोजिट की। ठीक है, और जो प्राइमरी की जो लेंथ होती है वो 900 बाइट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। खैर अभी हम इसको एग्जांपल से भी देखेंगे कि कैसे हम किसी भी टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी आपके पास कोई टेबल है तो उस टेबल का अगर प्राइमरी की ऐड नहीं है तो आप उसको बाद में कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं एक ये टेबल अभी मेरे पास है, अगर इस टेबल के अंदर ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो की के अंदर कोई भी चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि प्राइमरी की इस टेबल के अंदर नहीं डाला हुआ है टीबीएल यूजर के अंदर। तो अगर मान लीजिए इस टेबल के अंदर आपने प्राइमरी की डालना है तो उसको आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे कमांड है अल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम आपने देना है यहाँ पे। जो भी जिस भी टेबल के अंदर आपने ये प्राइमरी की ऐड करना है बाद में, तो उसको आप यहाँ पे टेबल का नेम देंगे, फिर उसके बाद से ऐड प्राइमरी की। अब इसके बाद से जो भी प्राइमरी की किस जिस भी कॉलम को आप बनाना चाहते हैं आप उसका यहाँ पे नेम दे सकते हैं, यानी कि कॉलम का नेम आपको इसके अंदर पास करना है। तो मैं यहाँ पे आईडी जो कॉलम है इसको मैं ये प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इस टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करके और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो देखिए कमांड सक्सेसफुली अब इसके अंदर की एक ऐड हो गया है। कैसे देख सकते हैं, हम इस टेबल के ऊपर जाएंगे, इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, फिर आप की के अंदर जाओगे तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पे लिख के आ रहा है प्राइमरी की और टेबल यूजर के ऊपर, और हमने यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया है तो ये ऑटोमेटिकली एक नेम डाल दिया। और पीके का मतलब होता है प्राइमरी की, यहाँ पे प्राइमरी की आपको दिख रहा है। अब ऐसे ही मान लीजिए आप कोई नया टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर आप प्राइमरी की कैसे ऐड करेंगे, ये भी आपके पास क्वेश्चन होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर नया टेबल बनाने की क्वेरी लिख दूं, क्रिएट टेबल टीबीएल एम्प्लॉय, ठीक है, ये मान लीजिए मैं टेबल बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर 3 कॉलम या 2 कॉलम रख लेते हैं सिंपल, ईएमपी आईडी। अब इसी एम्प्लॉय आईडी को अगर आपने यहाँ पे प्राइमरी की बनाना है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कंडीशन बताया था कि जो भी प्राइमरी की होती है वो नल कभी नहीं हो सकती, इसीलिए हमने इसको पहले नॉट नल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से अगर हमें इसको प्राइमरी की बनाना है तो हम यहाँ पे प्राइमरी की का कीवर्ड लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे डेटा टाइप भी आपको लिखना है, ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि ये इम्प्लॉय आईडी के अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी। तो इंटीजर टाइप की ही वैल्यू आनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंट लिख लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम कर देता हूँ और ये कर देते हैं वायर कैर, मान लीजिए इसको मैंने 10 दे दिया, और ये नल हो सकता है तो हम यहाँ पे नल दे देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप चाहते हैं लास्ट नेम, तो ये हमने लिखा वायर कैर, फिर उसके बाद से 10, और इसको भी चाहे तो नल दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पूरी क्वेरी दिखा दूं, ये पूरा टेबल क्रिएट करने की क्वेरी है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक कॉलम को यानी कि एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की का यहाँ पे दे रखा है। तो अगर प्राइमरी की ऐड करना है, नया टेबल आप बना रहे हैं क्वेरी से, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने ऑलरेडी कोई टेबल बना रखा है तो वो हमें अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, अल्टर टेबल करके कैसे हम प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, तो वो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब इस टेबल को मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ सिलेक्ट करके,
तो ये टेबल बन गया है। इस डेटाबेस को रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ से टेबल से, तो आप देख सकते हैं टीबीएल एम्प्लॉय यहाँ पे बन गया है। इसको एक्सपेंड करेंगे, की के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं टीबीएल एम्प्लॉय यहाँ पे ऑलरेडी प्राइमरी की बन गया है। तो आप इस तरीके से टेबल के अंदर प्राइमरी की बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।